बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के गेस्ट पेपर्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे गेस्ट पेपर 2023 के लिए उर्दू के पेपर को 11वीं जमात के लिए। ठीक है, इसके क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, खुलासा वगैरह पेपर पैटर्न वगैरह जो है वो हम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने 2022 में भी गेस्ट पेपर इसका अपलोड किया था, उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ मैंने बात की है। फ़र्क थोड़ा सा सिर्फ ये होगा कि आपका पेपर पैटर्न इस दफ़ा जो चेंज है, पिछली दफ़ा 40% MCQs के साथ था, इस दफ़ा 20% MCQs के साथ है। तो इस मीन्स के लॉन्ग क्वेश्चंस आपके जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये हो सकता है कि आपसे जो है मुसन्निफ़ और शायर का अलग अलग तारुफ पूछा जा सके। ठीक है, बहरहाल 2022 का जो है वो डिटेल से है। यहाँ पर भी आपको इंशाल्लाह डिटेल मिलेगी, ऐसी ख़ास ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी तरफ जाएं, लेकिन फिर भी मैं उसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा ताकि आप उससे भी फ़ायदा उठा लें। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें। तो उर्दू के पेपर में आपके पास जो है वो सबसे पहले जो है जो क्वेश्चन आएगा वो हिस्सा अव्वल जो है वो कसीरुल इंतखाबी सवालात का होगा, जो सवाल नंबर 1 है आपके पास। हिस्सा बे से आपके पास जो है सवाल नंबर 2 जो होगा वो अशायर की तशरीह का पहला सवाल होगा, जिसमें आपसे शायर का तारुफ भी पूछा जाएगा। तो आपको जो अशायर की तशरीह करनी है वो शायर के तारुफ के साथ साथ करनी है। उसमें आपके पास जो अशार आ जाएंगे, ठीक है, वो ख्वाजा मीर दर्द के, मिर्ज़ा गालिब या मीर तकी मीर के आ जाएंगे। तो मीन्स के आपको इनकी जो है इन तीनों का तारुफ भी याद होना चाहिए और इनके जो अशार हैं, गज़लियात वगैरह हैं, उनकी भी तैयारी अच्छी तरह होनी चाहिए। सवाल नंबर 3 में आपके पास जो है इक़्तिबास की तशरीह आ जाएगी और उसके साथ साथ मुसन्निफ़ का तारुफ, ठीक है, और सबक का नाम भी आपको मालूम होना चाहिए। उसमें आपके पास जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो कौमी इत्तिफ़ाक़ है, ज़बान गोया है और ख़ुतूत हैं गालिब और इकबाल के। सवाल नंबर 4 आपका नज़म का मरकज़ी ख़्याल होगा, जिसमें आपसे शायर का तारुफ भी पूछा जाएगा। उसमें आपका मरकज़ी ख़्याल के लिए जो इम्पॉर्टेंट नज़मियात हैं वो मर्द मुसलमान है, रहे नाम अल्लाह का, चुप की दाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका होगा सवाल नंबर 5 वो खुलासा होगा सबक का, जिसमें आपसे मुसन्निफ़ का तारुफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसमें आपके पास ये तकरीबन ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा हैं, आई थिंक थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन इनमें भी जो आपको इम्पॉर्टेंट है उनमें मैदान जंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाबा नूर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ मैं ये बात बताता चलूँगा कि इन इम्पॉर्टेंस के लिए आप प्रैक्टिकल सेंटर जो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा अभी, प्रैक्टिकल सेंटर का जो एग्ज़ाम्स है उसके आई थिंक उर्दू का आ गया है, नहीं फर्स्ट ईयर्स के अभी शुरू नहीं हुए, फर्स्ट ईयर के जो नेक्स्ट मंथ से शुरू होंगे। तो प्रैक्टिकल सेंटर आदम जी और अनीस हुसैन के जो पेपर्स हैं उसमें जो आपके पास खुलासे आते हैं उनको ज़रूर ख़ास तौर पर प्रैक्टिकल सेंटर के जो है वो नज़र में ज़रूर रखिएगा कि इम्पॉर्टेंट उससे इम्पॉर्टेंट का मज़ीद अंदाज़ा हो जाएगा। आई थिंक मेरे अंदाज़े के लिहाज से इन पाँचों में इस वक्त जो है मैदान जंग और बाबा नूर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस साल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका तारीफ़ें लिखने का होगा। उसमें आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों की तारीफ़ आनी चाहिए, सनात इस्तिआरा की, सनात तकरार की, सनात तज़ाद की, सनात हुस्न तालील की, मक़ता, मतला, काफ़िया, सनात तलमीह और रदीफ़ और सनात तशबीह, इन सब की आपको तारीफ़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, असनाफ़ की तारीफ़ आपसे पूछी जा सकती है, ठीक है, जिनमें ड्रामा है, मरसिया, गज़ल, अफसाना, खुतूत निगारी, मसनवी, सफ़रनामा, नात, हमद, मज़मून, नज़म। तो यहाँ हम एक चीज़ और डिस्कस करते चलें, वो ये कि मेरी वेबसाइट है khanzi.weebly.com के नाम से, इसका लिंक इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसको अगर आप उस वेबसाइट पे जाएंगे तो मोबाइल व्यू में आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ ऊपर 3 लाइंस है, इनको जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जीके एजुकेशंस का जो टैब है इसके अंदर आपके पास बहुत सा कंटेंट मौजूद है इम्तिहान की तैयारी के लिए। इम्तिहानात के हवाले से 2022 के सॉल्व MCQs, उससे पहले के भी उसके बाद के भी MCQs, सेक्शन B, C,
काफ़ी सब्जेक्ट्स के, उसके अलावा प्रैक्टिकल सेंटर के आदम जी के, अनीस हुसैन के पेपर्स और बहुत सारे सॉल्व पेपर्स मौजूद हैं, तो उसको ज़रूर देखें, उसको ज़रूर विज़िट करें। यहाँ बात मैं थोड़ी सी मुख्तसर ही करूँगा, ठीक है। अगर हम कंप्यूटर लैपटॉप व्यू में जाएं तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, ये जी के एजुकेशन का टैब है, इस पर जब आप कर्सर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा और वाज़े आ जाएगा आपके सामने। इस तरह आपके सामने सारे कहने चाहिए टैब्स आ जाएंगे और आपको बहुत सारा कंटेंट जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए ही है, आपको मिल जाएगा आपके इम्तहानात की तैयारी के लिए, ठीक है। तो उसको ज़रूर विज़िट करें, ठीक है। और अभी जो गेस्ट पेपर्स हैं वो भी अपलोड हो रहे हैं, ठीक है, तो इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हम आ जाते हैं अपने गेस्ट की तरफ। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 होगा, ठीक है, जिसमें हिस्सा जीम है ये, और यकीनन ये तफसीली सवालात का है, ठीक है। तो ये जो है हाँ क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका, जिसमें आपको कहा जाएगा कि शायर पर तबसरा करें, तो उनमें जो शुआरा अहम हैं उनमें ख्वाजा मीर दर्द और ख्वाजा मीर तकी मीर और मीर दर्द ज़्यादा अहम है, और दूसरे नंबर पे आप मिर्ज़ा गालिब को भी रखें, तो ये तीनों अहम है, लेकिन इनमें मेरे अंदाज़े से मीर दर्द और मीर तकी मीर जो हैं वो ज़्यादा अहम है। नसर निगारी पर जो तबसरा होगा आपका, ठीक है, तो उसमें आपके पास जो सर सैयद अहमद ख़ान और ख्वाजा हसन निज़ामी जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनकी तैयारी आपकी अच्छी तरह होनी चाहिए। MCQs के लिए आप पिछले पेपर्स जो हैं उनकी तैयारी ज़रूर रखें, ठीक है। लास्ट ईयर मैंने मॉडल पेपर्स वगैरह भी अपलोड किए थे, उसके अलावा प्रैक्टिकल सेंटर के पेपर्स भी अपलोड किए थे, तो उनसे आप जो है MCQs का अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इस साल भी जो प्रैक्टिकल सेंटर इंशाल्लाह आएगा उसको भी मैं अपलोड करूँगा, तो आपको मज़ीद डिटेल MCQs की भी मिल जाएगी और बाकी इम्पॉर्टेंट चीज़ों की भी। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।